हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल का नया चैप्टर जो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग आप अपनी अपनी यूनिट वाइज देख सकते हैं। आई थिंक ये यूनिट सेकंड है। पहले हमने एच एस ए बी कंप्लीट कर लिया है, वो हाफ पोर्शन था। उसका हाफ पोर्शन है जो सिलिकेट्स हैं वो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आज एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो सबसे पहले ये वीबीटी, इसमें अपन को वीबीटी के बारे में पढ़ना है। तो वीबीटी के कुछ पॉइंट्स थे, है ना, कि मेटल अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज़ करके लिगेंड के साथ में बॉन्ड बनाता है। यानी मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है उसको किसने समझाया था? वीबीटी ने एक्सप्लेन किया था। ओके, जैसे वीबीटी के कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं यहाँ। वैसे वीबीटी की लिमिटेशन से स्टार्ट है, बट ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि वीबीटी क्या है और उसने किस बारे में, अपन जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं उसमें उसका क्या योगदान था। तो ये इसी चैप्टर के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो वीबीटी ने क्या बताया कि मेटल अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज़ करके लिगेंड के साथ में बॉन्ड बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिससे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, यानी ये मेटल है, इसके खाली कक्षक वेकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना। तो ये अल्फा लिगेंड है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल के खाली ऑर्बिटल्स को डोनेट करेगा और इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो फुल प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो एक ये तो फुल्ली फिल्ड है, लिगेंड क्या है? फुल्ली फिल्ड है, और ये क्या है? वेकेंट है ना। इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा होता है? प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब वीबीटी की कुछ अजम्पशंस है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं बोर्ड पे उन अजम्पशंस को लिख देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अजम्पशंस है वीबीटी की जो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दी है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी ये इंग्लिश में है बट हिंदी में मैं उसको ट्रांसलेट करूँगी, तो वैसे वैसे आप इसको लिख लें। तो फर्स्ट हम देखते हैं, द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इन द कॉम्प्लेक्स makes available a number of empty orbital for the formation of coordinate bond with a suitable ligand। तो जो सेंट्रल मेटल आयन या एटम होता है वो ही अभी जैसे हमने पढ़ा था मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग होती है, तो मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगेंड के साथ मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। तो सूटेबल लिगेंड के साथ ही वो अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो दूसरी जंक्शन है, द डी ऑर्बिटल्स involved in the hybridization may be either inner n-1 d orbital और outer d orbital। d orbital में जो hybridization होता है वो d के या तो inner orbitals को लेगा या फिर outer d orbitals को लेता है, ठीक है।
The third one is each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electron. अगर ligand के पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो वो डोनेट क्या करेगा, तो ligand के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना कंपल्शन है ना, तभी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देगा और उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ligands के पास में हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, द फोर्थ वन इज द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अपन इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इन सब के बारे में भी आगे स्टडी करेंगे, है ना। तो ये तो जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर भी अपन पढ़ते ही आए हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल लिगेंड का जो चैप्टर है उसके अंदर। अब इसके अंदर है एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप। जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो ओवरलैप करते हैं विद फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। सेम वही बात, जो लिगेंड के पास में फील्ड ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो उसी के साथ में ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड टू मेटल। और वो कौन सा बॉन्ड होता है, प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये इसकी फोर्थ अजम्पशंस थी। देन फिफ्थ अजम्पशन, इन एडिशन टू sigma bond there is also possibility of pi bond but suitable orbital available in the metal atom and ligand। देखो पॉसिबिलिटी होती है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की भी, तो जो सूटेबल ऑर्बिटल होते हैं वो मेटल और जो मेटल एटम है और लिगेंड की बॉन्डिंग पे अवेलेबल करते हैं। मतलब बॉन्डिंग पे ही पॉसिबिलिटी किससे होती है, मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग पे, कि वो पाई बॉन्ड बनाएगा या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये कुछ वीबीटी की हमने एजम्पशंस पढ़ी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वीबीटी ने क्या क्या एग्जांपल्स लिए थे और उसको किसके थ्रू समझाया था। वीबीटी के थ्रू हम उन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। देन सीएफटी के थ्रू उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी उस बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। देखो ये चैप्टर लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी से स्टार्ट होता है, लेकिन हमें वीबीटी की एप्लीकेशंस और उसने क्या एजम्पशंस दिए थे उस बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो अभी है एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी, इसको हम एग्जाम्पल्स से समझने वाले हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस थी और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है CR क्रोमियम NH3 का होल 6। ये वाला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स है, +3 कॉम्प्लेक्स है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो अपन देखेंगे कि ये डायामैग्नेटिक थी या फिर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं सीधा ही लिख रही हूँ 3d5,4s1। इसमें 4p ऑर्बिटल्स को भी देखेंगे क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देती हूँ 2 3 4, यहाँ s और p ऑर्बिटल तो क्या है, खाली है 4p। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d के अंदर 5 है। यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमारे पास में NH3 है। हाँ, अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मतलब वीबीटी ने उसे नहीं समझाया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को, वीक फील्ड लिगेंड्स को, बट हाँ इसने ना मतलब इसने उसके आधार पे एक्सप्लेनेशन ज़रूर दी थी। जैसे NH3 है, अब NH3 तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम क्रोमियम की कि यहाँ पे क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको X मान लेते हैं, जिसकी निकालनी है उसको X मानेंगे। 0 क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 × 6 कर दो क्योंकि 6 NH3 लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं और आगे क्या है +3, तो X कितनी आ गई यहाँ पे +3, ठीक है।
X यहाँ पे कितनी आ गई +3। ये तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट हमें Cr+3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो (3d5 4s1) था ना, तो 4s1 में तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। 4p ये आगे वाले कक्षक है। ओके, 4s में से 1 निकल गया, इसमें से 2 निकल गए। 1 मिनट, वन टू थ्री है ना, 1 2 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास में शेष रह गए हैं। अब अपने पास में कितने NH3 जुड़े थे? 6 NH3 को अपन को इसके अंदर जोड़ना है, क्रोमियम के अंदर। तो यहाँ ऐड कर सकती हूँ, मैं यहाँ कर सकती हूँ 1 2 3, आगे वाले ऑर्बिटल्स को भी यूज़ करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। तो D के तो 2 ऑर्बिटल्स, S का 1 और P के 3 ऑर्बिटल्स, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ इसको D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ अपना, संकरण क्या हुआ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है अपने पास। ये हाइब्रिडाइजेशन को निकालने की ट्रिक है। ओके, अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ये शो करता है। अब यहाँ पे सारे लोन पेयर ही है, मतलब पेयरिंग किसकी नहीं हुई है, मतलब पेयरिंग किसी की नहीं हुई है, सारे देखो एकल ही है। तो कौन सा एप्लीकेशन शो करता है, ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे इनकी पेयरिंग नहीं हुई है। जिनकी पेयरिंग नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर पेयरिंग हो जाती वो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी निकाल सकते हैं। ओके, अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, एक और कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिया है जिसमें अपन CONH3 का होल 6 प्लस इसकी होल क्या हो गई, पावर +3 हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 29 पे आता है ना कोबाल्ट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये। अब मैं ऑर्बिटल्स बना के उसमें फिल कर दूं, 4 5 6 7, ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बाद में पेयरिंग होती है। नाउ 4p का खाली छोड़ देंगे। अब इसको अपन इस कोबाल्ट का अपन को क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रही हूँ मैं इधर साइड में। हाँ, X अगेन NH3 पे क्या होगा, NH3 तो न्यूट्रल है, तो 0 × 6 = +3, तो X ये आ गया +3 अपने पास, ठीक है। यानी कोबाल्ट किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है इस कॉम्प्लेक्स में। ओके, देखो ऑर्बिटल्स मेरे से तो ऐसे ही बनते हैं। हाँ, अब देखो 4p हो गया, ये 4s है, नाउ इट इज 4p एंड 3d। 3 निकालने हैं मुझे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +3 हो गया ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो 2 तो इसमें से निकल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं, है ना, यही तो आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो आगे ये रीज़न पता चला था कि NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन VBT में तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा था, इनकी पेयरिंग करा दी। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, है ना।
बट उनको ये रीज़न नहीं पता था। ये रीज़न किसने समझाया? उनको ये नहीं पता कि पेयरिंग कैसे हुई। ये रीज़न समझाया था CFT ने, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं? पेयर कर लेते हैं। स्टेबिलिटी, सब लोगों को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास D के कितने ऑर्बिटल पड़े? D2, S का 1, P के 3, सेम D2sp3, D2sp3 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या आई? ऑक्टाहेड्रल आई ना। और ये पेयर्ड है, सारे के सारे क्या है? पेयर फॉर्म में है, तो डायामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। कौन से नेचर को शो करेगा? डायामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन हो गई। बाकी अपन NH3 को देखें तो ये क्या है? SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इसकी पेयरिंग होती है, जो कि VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया था, CFT ने एक्सप्लेन किया था, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि थर्ड एप्लीकेशन है, वो है COF6 3-, ओके। अगेन कोबाल्ट है अपने पास में, है ना। तो क्या था? 3D7 है ये, 4S2, 4P भी लिख दें, ओके। तो इसके लिए मुझे इसके इलेक्ट्रॉन फिल करने की नीड है क्या? पहले वाले ही एग्जाम्पल में किया है, बट फिर से अगेन कर ही देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 4S के 2 एंड 4P खाली। अब अपन निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले हैं यहाँ पे अपन कोबाल्ट की, है ना। तो कोबाल्ट की OS क्या होगी? OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको तो X मान लेंगे, -3 है ही अपने पास, 6, और इस पे क्या होता है? जो फ्लोरीन होता है उस पे तो -1 चार्ज होता है ना, तो इसको -1 को इंक्लूड करेंगे, ये न्यूट्रल थोड़ी है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3 +3 आ जाएगी। अब अगेन सेम कोबाल्ट की ही तरह पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह इसमें करना है। ये D है, ये 4S है एंड इट इज़ 4P, ओके। ये 3D है, 4S में से तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए थे ना। क्या ये मैंने सही लिखा है? हाँ, ये एकदम करेक्ट है। अब अपन को इसके अंदर, क्योंकि फ्लोरीन, देखो ये उसने तो बताया नहीं था, CFT ने एक्सप्लेन किया था कि फ्लोरीन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हैं, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में नहीं आएंगे, तो यहाँ इसकी पेयरिंग नहीं होगी, है ना। इसकी पेयरिंग नहीं होगी तो अपने पास क्या बचा? अपने को 6 लिगेंड को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ये तो 4 ही हुए। आगे तो आगे क्या करें? आगे है ना अपने पास खाली D ऑर्बिटल है, 4D का है, 4D के खाली D ऑर्बिटल्स अपने पास स्पेयर में हैं, तो 2 इसके यूज़ कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल इसके यूज़ हो जाते हैं, 2 D के यूज़ होंगे, 1 S का होगा और 3 P के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2, sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। और नेचर क्या होगी? पैरामैग्नेटिक,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं है तो इसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, अपने पास में पैरामैग्नेटिक होगी। ओके, अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखते हैं। वो सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल थे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको करने के लिए दूंगी जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का। ये है NiCN का होल 4 2- निकल के लिए है। तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2। निकल 28 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4p है, दिस इज 4s एंड दिस इज 3d। अब निकल का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी है उसको x मान लेते हैं। तो निकल किस में आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब निकल +2 के लिखेंगे तो क्या होगा, 3d8 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। ओके, बट 4s के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये 4p है एंड इट इज 4s। 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाते हैं। Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, CFT ने बताया था कि Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इनके पास रीजन नहीं था तो ये क्या करवाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हो जाते हैं, पेयर करवा देते हैं। सॉरी, इसकी इससे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। खाली क्या क्या बचा, Cn किस किस में जा सकता है, D वाले में, S वाले में और 3p में। तो क्या बनेगा, DsP3। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और नेचर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और हाँ, ये कौन सा, इसकी जो ज्योमेट्री क्या है वो है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को शो करता है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर CN5। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए है FeCO का होल 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए है। इसका भी सेम हमें ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इसकी जो नेचर है वो निकालनी है। ये देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।